तो जैसा कि हम चार्ट में विभिन्न प्रकार की युतियों के बारे में बात कर रहे थे, इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु और सूर्य की युति यानी जुपिटर और सन का कंजक्शन अगर आपके चार्ट में बन रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, जुपिटर और सन यानी बृहस्पति और सूर्य का कंजक्शन अगर आपके चार्ट में है तो ये आपके विजडम, आपके नॉलेज, आपके इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। जुपिटर जहां एक्सपांसन का कारक है वहीं सूर्य ईगो और अथॉरिटी का कारक है। इसलिए इस कंजक्शन में इस बात की प्रबल संभावना है कि ये आपको लीडरशिप का रोल भी देगा। आपको बहुत अच्छा ज्ञान होने के साथ साथ बहुत अच्छी विवेकशीलता, बहुत अच्छा आध्यात्मिक नॉलेज होने के साथ साथ आप में वो लीडरशिप के गुण भी अवश्य रहेंगे। बृहस्पति और सूर्य का कंजक्शन अगर आपके चार्ट में है तो ये दिखाता है कि आपके फादर का कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से या कोई बहुत बड़े लेवल के वो अधिकारी या नेता रहे हों या कोई एडवोकेट रहे हों या फिर वो एजुकेशन में या टीचिंग लाइन में रहे हों। इसके अलावा वो काउंसलिंग में हो सकते हैं और बहुत फेमस व्यक्ति वो हो सकते हैं, नॉलेज के मामले में बहुत अच्छे विद्वान हो सकते हैं। बृहस्पति और सूर्य जब भी एक साथ आते हैं ऐसे में एक दूसरे का जो एनर्जी है, एक दूसरे का जो प्रभाव है वो एक दूसरे पर पड़ता है। ऐसे में बृहस्पति सूर्य के गुणों को इन्हेंस करते हैं, जबकि सूर्य का जो ताप है या सूर्य की जो चमकती हुई ऊर्जा है, चमकता हुआ जो उजाला है वो बृहस्पति को मिलता है। इससे दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और दोनों की जो क्वालिटीज हैं वो इन्हेंस होती हैं, वो बढ़ती हैं, उनमें इंक्रीज आता है एक तरीके से। तो यहाँ पर दोनों के गुणों में ही वृद्धि होगी। इससे आपको ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे हो सकता है किसी जातक को अपने ज्ञान पे बहुत ज़्यादा घमंड हो या किसी जातक में बहुत ज़्यादा ज्ञान की वजह से ईगो आ गया तो वो दूसरों को हमेशा गलत ठहराएगा, हमेशा किसी की सुनेगा नहीं, अपनी खुद की ही करेगा और वो हमेशा दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहेगा। बृहस्पति और सूर्य जब भी साथ स्थित होते हैं ऐसे में ये बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति को दिखाते हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति को दिखाते हैं जिसको बहुत अच्छी समझ है, जो बहुत ज़्यादा विवेकशील व्यक्ति है। और कोई गवर्नमेंट का वो अधिकारी हो सकता है, बहुत बड़ा वो काउंसलर हो सकता है या एडवोकेट हो सकता है या टीचिंग के फील्ड में या फाइनेंस के फील्ड में हो सकता है। तो सूर्य का यहाँ बृहस्पति के साथ जुड़ना ये दिखाता है कि उसके पास शक्ति, सत्ता, अधिकार ये काफ़ी ज़्यादा रहे हों। ऐसे में आपका संपर्क बहुत बड़े बड़े अधिकारी लेवल के लोगों से या इवन बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन से हो सकता है। बृहस्पति और सूर्य का कंजक्शन है तो निश्चित रूप से आप में स्पिरिचुअलिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। आगे चलकर जब आप जीवन में ओल्ड एज में जाएंगे तो आप एक तरीके से वही अधिकार, वही सत्ता, शक्ति उनको होल्ड करेंगे लंबे समय तक और आप राजनीति में भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जुपिटर है और जुपिटर ज्ञान को दिखाते हैं, नॉलेज को दिखाते हैं, इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि आप हमेशा ज्ञान को प्राथमिकता देंगे। अब जुपिटर क्योंकि लक का कारक भी है इसलिए ऐसे जातक अपने पिता के लिए काफी लकी साबित हो सकते हैं। भले ही उनका पिता से थोड़ा मतभेद अवश्य रहेगा लेकिन पिता के लिए ऐसे जातक बहुत ज्यादा लकी साबित होंगे। देखा जाए तो यहाँ बृहस्पति और सूर्य दोनों ही अच्छी स्थिति में होने चाहिए और जितने ज्यादा ये क्लोज होंगे उतनी ज्यादा आप में बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। लेकिन इस युति की वजह से कभी कभी आप बहुत ज़्यादा घमंड में आ जाते हैं या हम यूँ कहें बहुत ज़्यादा जिद पे आ जाते हैं। हालांकि ये जो आपकी जिद होती है वो सही कार्य के लिए ही होती है। अब इस युति की वजह से इस बात की प्रबल संभावना है कि आपका सरकार से डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा या आपको सरकारी लाभ अवश्य मिलेगा। भले ही तो आपके ज्ञान की वजह से, आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से और आपका जो एजुकेशन लेवल है वो काफ़ी हाई रहेगा। ऐसे में आप कोई पूजा पाठ, साधना या सब जो भी करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको काफ़ी जल्दी मिलेगा। यहाँ पे अब डिपेंड करता है क्या बृहस्पति अगर वक्री हो जाता है, बृहस्पति के वक्री होने के केस में आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं तो फिर सूर्य की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है और वक्री नहीं है तो ऐसे में बृहस्पति के गुण भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। तो इस युति की वजह से जब दोनों बृहस्पति और सूर्य दोनों के गुणों का समावेश किसी भी जातक में होता है ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनता है। वो हर कार्य को अपने नॉलेज, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी क्षमता के हिसाब से करना चाहेगा। वो हमेशा दूसरों पर हावी रहेगा नॉलेज के मामले में। तो ऐसा जातक बहुत अच्छा विद्वान हो सकता है, आध्यात्मिक फील्ड में कार्य करता हुआ कोई बहुत बड़ा पर्सन हो सकता है, उसको नेम फेम काफ़ी अच्छा मिला हो सकता है। इसके अलावा वो शुरुआत
से ही, जब उसका जन्म हुआ, जन्म के बाद से ही एजुकेशन में काफ़ी अच्छा करेगा, साथ ही उसको फाइनेंस की नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है और हमेशा वो सरकार से लाभ प्राप्त करेगा, अपने पिता से भी लाभ प्राप्त करेगा और उसको बहुत सारे गुण हो सकता है अपने पिता से मिले हुए हों। अब आपको चार्ट में ये देखना पड़ेगा कि क्या बृहस्पति और सूर्य जो कौन कौन से भावों के आपके स्वामी बन रहे हैं, जिन जिन भावों के ये स्वामी बन रहे हैं उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए ये युति आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। इसके अलावा इस युति से हम ये भी देख सकते हैं कि कोई जातक कितना इगोइस्टिक हो सकता है, उसका नॉलेज का लेवल कितना हाई हो सकता है, वो किस तरीके से डोमिनेट कर सकता है किसी को, कितना ज़्यादा लीड कर सकता है। तो ऐसे में सूर्य का मजबूत होना जरूरी है यहाँ पर। अगर यहाँ सूर्य बिगड़ जाते हैं तो ऐसे में आप बृहस्पति के जो क्वालिटी है उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या बृहस्पति के गुणों का आप कभी कभी काफ़ी दुरुपयोग भी करेंगे। ऐसे में आप में बहुत ज़्यादा ईगो आ जाएगा, आप में अपनी प्रशंसा करने का गुण आ जाएगा, जिससे आप अपने जो भी क्वालिटी हैं उनको इंक्रीज करने पे ध्यान नहीं देंगे, अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाने पे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हमेशा अपनी तारीफ करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो सूर्य है वो क्योंकि सरकार का कारक है, ऐसे में सरकार का आशीर्वाद बृहस्पति जरूर दिलाते हैं जब भी ये युति होती है और साथ साथ में आपको हमेशा ही आशीर्वाद मिलता जाता है। अगर ये युति आपके सिंह राशि में केंद्र भाव में हो तो ये बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ देती है, जहाँ पर एक तरफ आप में बहुत सारे गुण आते हैं इस युति की वजह से, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन आप बनते हो, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ वाले पर्सन आप बनते हो, लीडरशिप का गुण अच्छा आता है, लोगों को गाइड करने का गुण, लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छी राह दिखाने का गुण, या हम बोल सकते हैं कोई भी एडवाइस देने से संबंधित कार्य अगर आप करें तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ऐसे में अगर आप राजनीति में भी चले जाते हैं तो आप लोगों की भलाई के लिए हमेशा काम करेंगे और ये युति आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो कुल मिलाकर ये इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जब ये युति आपके चार्ट में हो। हालांकि अब आपको भाव के हिसाब से इसका प्रभाव अलग अलग देखने को जरूर मिल सकता है।